सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर आपका। तो सभी साथी लाइव क्लास में जुड़ जाएं और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक कैसे आएगी। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, तो जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आएगी। ओके, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से, बूम फास्ट। आज बहुत ही बढ़िया इस चैप्टर का लेसन का लास्ट टॉपिक रह गया है और वो है सजावटी प्रकाश व्यवस्था। क्या? सजावटी प्रकाश व्यवस्था। किस प्रकार से अपन सजावट लाइटों को किस प्रकार कंट्रोल करती हैं, कैसे स्विच लगाती हैं, कैसे इनका कार्य होता है। तो आज इस वीडियो में इन चीज़ों को सारे सवालों के जवाब रहने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखो, जो सजावटी प्रकाश व्यवस्था होती है तो इनका मकसद यही होता है कि इनका प्रयोग कम होता है। सजावटी में इनका प्रयोग जब होता है जब आवश्यकता पड़ती है। और आवश्यकता कहाँ पड़ती है ये भी बता दूं आपको। आवश्यकता वहां पड़ती है जैसे मेला हुआ हमारा, ठीक है ना, और हमारी पार्टी हुई, उत्सव हुआ, तो वहां पर क्या है, इसकी जरूरत पड़ती है। जुड़ गए सब बच्चे? जुड़ जाओ फटाफट से। तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है। इनको सजावटी लाइटों को लगाने के बाद उस उत्सव की, उस मेले की, उस पार्टी फंक्शन की जो सुंदरता है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है, सुंदरता क्या होती है भाई, सजावटी लाइटों से ज्यादा बढ़ जाती है। जिस प्रकार से आप अपने आप को तैयार करती हो, मांग निकालती हो, चेहरे वेरे साफ करती हो, कटिंग करती हो, तो आपकी लुक, शर्ट पहनती हो तो क्या होता है, अच्छे दिखते हो नहीं दिखते हो। तो इसी प्रकार से हमारे उत्सव, मेला, जो भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर सुंदरता दिखाने के लिए हम सजावटी लाइनों का प्रयोग करती हैं। ठीक है, ये तो इसकी बात रहेगी। अब ये इस प्रकाश व्यवस्था की प्रमुख लड़ियां जो होती हैं वो निम्न प्रकार से होती हैं। जो सजावटी अपन लाइट प्रयोग करती हैं, हम रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम रंग बिरंग जो बल्ब होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। इन बल्बों को जोड़ जोड़ के हम क्या करते हैं, लड़ियां बनाती हैं, जिससे कि किसी मकान, दुकान, कई करते हैं। जैसे दीपावली आती है, त्यौहार आती हैं तो घर को सजाना, ठीक है ना, फैक्ट्री, कारखाने, लगभग जितनी भी होती हैं, मेले लगती हैं, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, लड़ियों के माध्यम से सजावट करती हैं। सजावट करने के बाद इसकी जो चमक दमक को सुंदरता बढ़ जाती है। सिंपल सी भाषा में कहने का मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, सुंदरता बढ़ाने के लिए इस सजावटी लाइन में हम बल्बों और रंगों की क्या करते हैं, लड़ियां बनाते हैं। क्या करते हैं, लड़ियां बनाते हैं। तो लिख लेती हैं, इनका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग इनका प्रयोग
मेले उत्सव आदि क्रमों में सजावट के रूप में रंग बिरंगे रंग बिरंगे वल्फों, हाँ जुड़ो सभी बच्चे, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, कि लड़ियों का प्रयोग करती हैं। इनका प्रयोग मेले, ऐसे ले सकते हैं, इनका प्रयोग मेले उत्सव आदि कार्यक्रम में सजावट के रूप में रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियों का क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और कार्य स्थल की क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। कार्य स्थल की प्रकाश व्यवस्था को और सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं भाई, इनका प्रयोग मेले उत्सव आदि कार्यक्रमों में सजावट के रूप में रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियों का प्रयोग करते हैं और कार्यस्थल की प्रकाश व्यवस्था को और सुंदरता को बढ़ाती हैं। सिंपल सी भाषा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जे लड़ियों का हम प्रयोग निम्न प्रकार से करते हैं सजावट प्रकाश के रूप में, तो लिख लेंगे प्रकाश व्यवस्था का प्रकाश व्यवस्था में लड़ियों का प्रयोग निम्न प्रकार से करते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार रहने वाले हैं, तो उन प्रकारों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो पहला आता है हमारा निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ियां, जो निम्न वोल्टेज पे काम करती हैं, तो उन लड़ियों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो पहला है हमारा निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ियां। निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ियां, तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। जो निम्न वोल्टेज बल्बों लड़ियां होती हैं, तो किस प्रकार से होती हैं और किस प्रकार से उनका अध्ययन किया जाता है, तो उनको हम समझेंगे।
तो देखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। इस प्रकार लड़ियों में अनेक बल्ब श्रेणी क्रम में संयुक्त की जाती हैं। ये बल्ब क्या होती हैं, श्रेणी क्रम में संयुक्त करती हैं। इस विधि में बल्बों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्या करते हैं भाई, हम इन बल्बों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयुक्त करते हैं। श्रेणी क्रम में संयुक्त कर एक लड़ी का रूप दे दिया जाता है। एक लड़ी का क्या करते हैं, एक रूप दिया जाता है, इसको किसमें, श्रेणी क्रम में संयुक्त करके। जो लड़ी होती है हमारी कितनी बड़ी हो सकती है, 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, कितनी बड़ी हो सकती है। तो सारे बल्बों को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयुक्त करेंगे। तो संयुक्त में करके एक लीड लड़ी का क्या करती है, एक रूप दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई, एक रूप दे दिया जाता है, ठीक है ना। और इनकी संख्या का निर्धारण हम एक निम्न सूत्र से करते हैं। बल्बों की संख्या किस प्रकार से होती है, वोल्टेज स्रोत किस प्रकार से होता है, एक बल्ब की वोल्टेज किस प्रकार से रहती है, तो हम सूत्र से सारी चीजों को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। बल्बों की संख्या ये क्या होगी भाई, हमारी बल्बों की संख्या होगी तो स्रोत वोल्टेज है हमारी, जो स्रोत वोल्टेज कितनी है, और एक बल्ब के अंदर वोल्टेज, क्या, एक बल्ब के अंदर वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। क्या कह रहा है, स्रोत वोल्टेज एक बल्ब की वोल्टेज प्लस स्रोत वोल्टेज एक प्लस की वोल्टेज का 5%। कितना है भाई, 5%। ये हमारा क्या है, इसका सूत्र है, ठीक है ना। तो हम इस सूत्र के माध्यम से समझते हैं, तो देखेंगे कि जैसे कि बल्बों की संख्या कितनी है, 6 हमारी, ठीक है। वोल्टेज स्रोत कितना है, 250, ठीक है। एक बल्ब की वोल्टेज संख्या कितनी आएगी भाई हमारी, जो बल्बों की संख्या कितनी है, 6। तो एक वोल्टेज की हम जो संख्या माने वोल्टेज की कितनी माने, 6, तो प्लस इंटू 250/6, यही तो सूत्र है हमारा, ठीक है ना। और का 5%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, देखो हम इसको करें 250/6, तो हम वोल्टेज का मान को चेंज करते हैं जिससे कि सीधा सीधा निकल के आ जाए, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो।
तो हम करेंगे इसको, तो 6 से काटेंगे, 6 कौन 6, 6 दूनी 12, 36 18, कितनी बार कट गया भाई? 3 बार कट गया। कितना बचा हमारा 18 के बाद? 23 है, तो 5 बचा हमारा। तो 6 से काटेंगे इसको, 54 30 होता है, 6 36 और 42, 48, कितनी बार कट गया भाई? 38 बार। कितना बचा? 2 बचा, पॉइंट लगाया 0। तो 6 को 6 12 और 36 18, तो 38 पौंड कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया भाई? 38 पौंड 3 आ गया। अपन तो सीधी सीधी संभालें तो 38 ही रख लेती हैं इसको, ठीक है ना। कितना करे? 38 आ गया। प्लस अब ये इसको करती हैं, जब 38 का हम काटने पर अब इसके अंदर को सॉल्व करते हैं अपन। देखो हम इसको अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो सॉल्व हो गया, कितना आ गया? 38 आ गया, ठीक है। अब 6 बटे हम 230 बटे 30 का कितना लेना है? 5% लेना है, का 5% लेना है। तो हम 5% निकालते हैं तो कितना होता है भाई हमारा? तो हमारा होता है 2। कितना होता है? 2। तो 38 प्लस कितना करते हैं? 2, तो बराबर कितना आ जाता है? 40। कितना आ जाता है? 40। इसका मान कितना? 38 और इसका मान 2, तो बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया भाई? 40 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो बल्बों की संख्या कितनी है? 40 है। आप सॉल्व करने का कोई टाइम लगता है सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन कर सकती हैं। ये प्रक्रिया हो गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 40 बल्ब होते हैं हमारे, तो 6 बोल्ट की लड़ी में इस प्रकार के 6 बल्बों की लड़ी में अधिकतम 40 बल्ब तथा 3.8 बोल्ट वाले की लड़ी में अधिकतम 63 बल्ब लग सकते हैं, ठीक है। और वो भी 230 वोल्ट पर। कितनी? 230 वोल्ट पर। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो दूसरा आता है हमारा इसमें सामान्य स्रोत वोल्टेज की लड़ी। तो सामान्य स्रोत वोल्टेज बल्बों की लड़ी किस प्रकार से रहती है? इस प्रकार लड़ी में वोल्टेज आने वाले समांतर क्रम में संयुक्त की जाती हैं। जो वोल्टेज होती है हमारी, जो श्रेणी क्रम में अपन क्या कर रहे थे? लड़ी को पहले में श्रेणी क्रम में लगा रहे थे, इसको किस में लड़ी को लगा रहे हैं? समांतर क्रम में। तो इसमें क्या इस प्रकार की लड़ी में समान वोल्टेज वाले अनेक बल्बों क्या करते हैं भाई? समांतर क्रम में लगाते हैं। क्या करते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। तो इसमें लिख लेंगे अनेक लड़ी अनेक लड़ी में समान अनेक लड़ी
में समान वोल्टेज वाले बल्बों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। क्या करते हैं? संयोजित करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार की लड़ी में, सॉरी, इस प्रकार की लड़ी में लिख लेना यहाँ पर। इस प्रकार की लड़ी में समान वोल्टेज वाले बल्बों को समांतर क्रम में संयुक्त करते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में संयुक्त करेंगे। अब इसका सूत्र निकालने का होता है तो लिखेंगे बल्बों की संख्या बराबर होता तार आदि की धारा रेटिंग। आदि की धारा रेटिंग और आता है एक बल्ब की वाट आएगा या अधिकतम स्रोत वोल्टेज। ये सूत्र है हमारा। तो एक सवाल के माध्यम समझेंगे। 15 वाट के लिए 200 वोल्टेज स्रोत दी गई है, 5 धारा रेटिंग है, तो हीटिंग के लिए बल्ब की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सवाल है कि इसमें जो दिया गया है 15 वाट बल्बों को कितनी सप्लाई पे बारे भाई? 250 वोल्ट की सप्लाई पर। ठीक है, स्रोत से जुड़ा गया है और 5 धारा एम्पियर, 5 धारा रेटिंग, 5 धारा रेटिंग धारा। तो पूछ रहा है फिटिंग के लिए बल्बों की संख्या कितनी होगी? तो फिटिंग के लिए बल्बों की संख्या, तो सूत्र के हिसाब से रख देंगे अपन। सूत्र था हमारा, ये सूत्र था हमारा, तो हम इसको रखेंगे, इस सूत्र के माध्यम से रखेंगे। तो तार धारा की रेटिंग होगी हमारी, वो किस प्रकार से रहेगी? तो कितनी हमारी तार धारा की? 5 एम्पियर। ठीक है ना। और वोल्टेज दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है भाई? नहीं सॉरी, इसमें कितनी? 15 और 250, तो 15 W 250। ठीक है ना। तो इस प्रकार से रख के हम क्या करेंगे? हम इसका मान निकालेंगे इसको रख के। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? हम जो समांतर में होती हैं उसका मान निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो मान निकालेंगे अपन, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे अपन? सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे अपन 15 और 250 को। तो अपन 15 बट्टे 250, तो इसे सॉल्व करते हैं तो जा रहा है 0, अब भी नहीं जा रहा है 0.0। तो इसका भाग देती हैं 250 से 1500 में, तो कितनी बार चला गया? 6 बार। ये सॉल्व हो गया। तो 5 एम्पियर बट्टे कितना गया? 0.06। अब इसको सॉल्व करो आप। इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा भाई? तो ये हमारी संख्या है, 2 0 उठाएंगे तो हमारी 0 बढ़ जाएंगे ऊपर 2। तो अब 6 का भाग देंगे 5 में
50 में, तो कितनी बार चला गया भाई? 48, कितना बचा? 48, 2 बचा, कितना हो गया? 20 हो गया। तो 6 से देंगे 3 बार, तो 3, तो कितना आ गया? 83 आ गया हमारा। तो हम कह सकते हैं जो बल्बों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 83 होगी। कितनी होगी? 83 होगी। देख लो सभी बच्चे, इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये हो गया समांतर में। नेक्स्ट आगे चलती हैं। अब आता है हमारा जलते बुझते बल्बों की लड़ी। जलते बुझते बल्बों की लड़ी किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। देखो, जलते बुझते बल्ब होती हैं, एक ड्रीम स्विच होता है, इसमें अपन ड्रीम स्विच यूज करते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इस प्रकार के हम बल्ब में क्या करते हैं, एक ड्रीम स्विच होता है, उस ड्रीम स्विच का उपयोग करते हैं। वो ड्रीम स्विच किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं अपन जलते बुझते बल्ब में। तो इसमें श्रेणी क्रम में ट्यूबलाइट, स्टार्टर या फ्लैश लैंप संयुक्त करते हैं, बल्बों का जलाया बुझाया जा सकता है। एक तो इस प्रकार से होता है कि इस प्रकार के बल्ब के कम वोल्टेज वाले बल्बों की लड़ी के श्रेणी क्रम में ट्यूबलाइट, स्टार्टर या फ्लैश लैंप संयोजित करते हैं, तो बल्बों को क्या करते हैं? बुझाया और बंद किया जा सकता है। क्या प्रयोग करते हैं? ट्यूबलाइट और स्टार्टर। ट्यूबलाइट, स्टार्टर, ठीक है ना, या फ्लैश लैंप। तो इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? बुझा और बंद कर सकते हैं। और एक दूसरा माध्यम होता है ड्रीम स्विच। कौन सा? ड्रीम स्विच। एक ड्रीम स्विच होता है। तो ये तो हो गया, स्टार्टर से अपन बुझा सकते हैं, फ्लैश लाइट से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब पढ़ते हैं ड्रीम के बारे में कि ड्रीम, जो ड्रम होता है, ड्रम स्विच किस प्रकार से काम करता है। तो ड्रम स्विच होता है इस प्रकार में समझेंगे। इसका जो निम्न घूर्णन गति करने वाला सिंगल फेज मोटर इसमें क्या करती हैं? यूज करती हैं। इसमें हम क्या करती हैं? सिंगल फेज मोटर यूज करती हैं ड्रीम मोटर के अंदर। तो इसका व्यू है, चित्र के माध्यम से समझेंगे अपन। देखो, ये आपका व्यू, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना सबको? इसी पे समझ लेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? मोटर। ये हमारी मोटर, ये हमारी सप्लाई, पूरी सप्लाई जुड़ी हुई है, दिखाई दे रही सबको। हमारी ये मोटर है, ये कपलिंग है, इसको जोड़ रखा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? लकड़ी का बेलन है। ये क्या है? हमारा पूरा लकड़ी का बेलन है। ठीक है, इस लकड़ी के बेलन पे जगह जगह हमने क्या कर दिया? एक कॉन्टेक्ट स्विच का एक रूप दे दिया। ठीक है ना, जब भी इसके संपर्क में आएगा तो जल जाएगा जी। लोहे आपका जी एक अचालक है, वो चालक पदार्थ है हमारा। जब भी ये कांटेक्ट में आएगा, ये चालक पदार्थ हमारा किससे जुड़ा होता है? इसी से जुड़ा होता है, इसकी लाइन से जुड़ा होता है, इस लाइन से जुड़े होते हैं सारे चालक तार। जब भी ये ड्रम घूमेगा, ये चालक से कांटेक्ट होगा, तो ये समझिए कि ये बल्ब बंद, ये चालू, ये बल्ब बंद, ये चालू हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका कांटेक्ट है सारे। तो 1, 2 और 3 इसको इससे जोड़ रखा है हमने, इनको इनसे जोड़ रखा है, इससे, इससे और इससे। जब भी ये घूमेंगे तो बीच में गैप आएगा, तो क्या हो जाएगा? यहां से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। जब भी हमारी जो धातु है चालक, इस पे आएगा तो बल्ब जलना चालू हो जाएगा। यही एक ड्रीम का प्रोसेस है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है ना, सिंगल पेज एक लकड़ी का बेलन होता है। बेलन प्राय 3 या 6 तांबे तथा पीतल से बने छल्ले खंड पर छल्ला चढ़ाया जाता है। इस पे क्या है? छल्ले चढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? 120 डिग्री पे छल्लों को स्थापित किया जाता है। कितनी डिग्री पे किया जाता है भाई? 120 डिग्री के अंतर्गत स्थापित होते हैं जी।
तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ये स्टैंड है आपका, बोल ये बेरिंग लगी हुई है, ये आपके बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, सारे एलईडी छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है ना। जब बेलनों को सिंगल फेज मोटर द्वारा गति घुमाया जाता है तो ब्रश 1 2 3 तीन भिन्न भिन्न बल्ब परस्तियों को ऑन ऑफ करने लगती हैं। जब इनको घुमाया जाता है तो 3 परस्तियाँ होती हैं, तो अलग अलग प्रकार से क्या करती हैं भाई, ये ऑन ऑफ करती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं कि ऑन ऑफ करते हैं, इसी स्विच को ऐसा अभ्यास देते हैं कि बाईं से दाईं ओर गति करते जाए। तो इसको अब मैं ऐसा अभ्यास देते हैं कि जिससे कि बाईं से दाएं की ओर क्या करता जाए, गति करता जाए। तो ये हमारा क्या है, ड्रीम है, ठीक है ना। और इसकी जो एक ड्रीम स्विच के सामान 15 वाट से 2000-3000 तक के बल्ब नियंत्रण किए जा सकती हैं। इससे कितने बल्ब नियंत्रण किए जाते हैं, 2000 से लेकर 3000 वाट तक कई बल्बों को क्या कर सकती हैं, नियंत्रण कर सकती हैं। तो लिख लेंगे इसमें एक ड्रम स्विच से सामान्यतः 15 वाट के 2000 से 3000 तक के बल्ब नियंत्रण किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया रहती है। जो हमारा जो फ्लैश टाइप था, जो फ्लैश और ट्यूब स्टार्टर था, तो वो किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचेंगे। आप बोलोगे सर इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, बच्चे बोल रहे हैं। तो फ्लैश बल्ब की विद्युत क्षमता, बैन क्षमता होती है 300 एम्पियर तक होती है। स्टार्टर के प्रयोग किए जाने पर हीलियम भरे लैंप जैसा ही होता है। ये हीलियम जो भरे लैंप होती हैं वो जैसा ही होता है हमारा क्या, फ्लैश बल्ब, ठीक है। स्टार्टर में प्रयोग किए जाते हैं, बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इसके बाद क्या करते हैं भाई, फ्लैश लाइट जो चालू और बंद करने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। और आज का जो हमारा लेसन टॉपिक था वो प्रदप्ति का पूरा कंप्लीट हुआ। तो और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आप पूछना चाहते हैं कि सर इसके बारे में बताओ, तो हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी चीज़ छूट ही हो हमसे, बता नहीं पाई आपको, तो उसका भी एक कमेंट करें, जैसे कि आपको हम बताने की कोशिश करें। जब तक आप वीडियो को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर इसके बारे में एक बार आने वाली वीडियो में, या मुझे कमेंट करके बताएं। तो हम आपकी कमेंट का जवाब जरूर देते हैं, ठीक है ना। हमारी टीम है जो देखती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।